हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर पे कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि पिछली मैथ की क्लास में हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर। अभी हम पढ़ने वाले नाउ दिस क्लास वी रीड मल्टीप्लिकेशन, अर्थात गुणन, जिसको हम गुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुणा। हिंदी में इसको गुणा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप बोलते हो मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। इसका भी मतलब गुणा होता है। और जब भी हम कोई चीज करते हैं, समथिंग वी डू, सबका एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य। जस्ट लाइक जैसे हम बच्चों खाना भी खाते हैं ना, तो उसका भी उद्देश्य है। क्या है? कि हमारा पेट है वो भर जाएगा, हमें ऊर्जा मिलेगी। हम स्लीपर भी पहनते हैं तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों? हमें पैर में छाले नहीं होंगे, हमें चलने में दिक्कत नहीं होगी। हम कपड़े पहनते हैं, वो भी क्यों पहनते हैं? हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहे इन्वायरमेंट से। तो हर काम करने का एक ऑब्जेक्ट होता है। वैसे ही गुणा करने का भी एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य मतलब एक मकसद होता है। हम क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इज द गिवन नंबर। टू फाइंड आउट, ये देखने के लिए, हाउ मेनी टाइम्स, कि कितनी बार द गिवन नंबर्स, दिया गया नंबर आया है। गुणा क्यों करते हैं? कि दिए गए नंबर को जानने के लिए, देखने के लिए कि बच्चा वो कितनी बार आया है, यानी कि उसका रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है। अभी हम एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन आपसे कोई भी पूछे, एनी पर्सन आस्क यू कि व्हाई डू द मल्टीप्लिकेशन, हम गुणा क्यों करते हैं, तो बच्चा आप क्या बताओगे? टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इज द गिवन नंबर। आप कहोगे कि दिया गया नंबर कितनी बार आया है, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चा जी? मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपसे कोई भी पर्सन पूछता है, मम्मा पूछती है, पापा पूछते हैं, मामा पूछते हैं, तो बेटा आप क्या बताओगे? कि मम्मा, पापा, भैया, बहन, भुआ। ओके, टू फाइंड आउट द हाउ मेनी टाइम्स इज द गिवन नंबर, कि मम्मी भैया हम करते हैं मैथ्स में गुणा। गुणा किस में होता है? मैथ सब्जेक्ट में होता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। ये हमारे फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाता है और आगे तक भी कंटिन्यू रहता है। और हम करते क्यों हैं? जानने के लिए कि वो जो नंबर हमें मिल रहा है, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है, वो कितनी बार आया। देखो, हम 1 डिजिट नंबर से स्टार्ट करना चलेंगे मल्टीप्लिकेशन। कितने से? 1 डिजिट से। मल्टीप्लाई का सैंपल मैं आपको बता देता हूं। चलो, सैंपल तो मैं आपको मैथ्स में जो एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ओके, फ्रैक्शंस जिनके भी होते हैं, सब्ट्रैक्शन, वो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं। डिवीजन का जो सैंपल होता है ये होता है। ठीक है बच्चा? जब भी दो संख्याओं के बीच में डिवीजन करते हैं तो ये सैंपल बीच में लगाते हैं। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, इसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। गुणा का सिंबल ये क्रॉस का, ठीक है, इसको क्रॉस का सिंबल बोलते हैं। ये गुणा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। सब्ट्रैक्ट यानी बाकी, ये बाकी का निशान आपका, जो आप दूसरे वर्ड में इसको डैश भी बोलते हैं, बीच में लगता है, जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। एंड लास्ट वन इज एडिशन, या फिर आप ऐड कह लो शॉर्टकट। एडिशन भी बोल सकते हैं इसको, हम ऐड भी बोल सकते हैं कि जोड़। ऐड का मतलब भी जोड़ होता है, एडिशन का मतलब भी जोड़ होता है। ये इसका सिंबल होता है प्लस का। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? बच्चों समझ रहे होंगे आप। देखो, सर ने बताया कि डिवीजन का ये निशान होता है। इसका एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे 2 4 डिवाइड बाय 4, यानी कि हमें क्या करना है? हमेशा भाग है। हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि भाग क्या होता है, हम क्यों करते हैं। थोड़ा सा बस अब आप भी जान लो, ये सिंबल के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। ठीक है, तो उनके बीच में ये वाला निशान लगाते हैं हम। ठीक है, यानी कि ऐड करते हैं वो निशान लगाते हैं वहां पे।
जब कोई भी हमें नंबर होता है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 को 2 से हम गुणा कर रहे हैं, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट हमेशा ऑलवेज जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि 24 सब्ट्रैक्ट बाई 4, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 4 में से 24 कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, नहीं बेटा जी, आप बोलोगे 24 में से 4 निकाल रहे हैं। ठीक है, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ना सब्ट्रैक्ट वाला नेक्स्ट क्लास में, तब हम आपको और अच्छे से बताएंगे। अभी बस थोड़ा सा समझने के लिए है एडिशन, एडिशन या फिर ऐड। इसका सिंबल होता है सपोज देन 25 प्लस 5, चाहे आप 5 में 25 ऐड करो या 25 में 5 ऐड करो, उतना ही आएगा। तो इनका आंसर मैं आपको लिख देता हूं। ओके, अभी हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए? मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन। इसका सिंबल आप समझ गए हैं। अब आपको बार बार याद रखना है कि ये निशान जब भी किसी के बीच में लगेगा तो मतलब वो संख्या आपस में क्या हो रही है? गुणा हो रही है। ओके, और गुणा हम क्यों करते हैं? हम उन संख्याओं को जांचेंगे कि वो कितनी बार आई है। ओके, देखो जो मल्टीप्लाई है यानी कि गुणा है, वो एक संख्या का एक संख्या से होता है, यानी कि 1 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। 4 नंबर को हम 2 नंबर से गुणा कर सकते हैं, 2 डिजिट से, 2 डिजिट से, कैसे भी। बस आपको यह है कि आपको ये आना चाहिए। देखो हम अब एग्जाम्पल से समझेंगे। मल्टीप्लाई सीखने का एक ही रूल है, आपको क्या आनी चाहिए? टेबल आनी चाहिए। टेबल मतलब पहाड़े आने चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? पहाड़ा या फिर पहाड़े। ठीक है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे आगे। ठीक है, 2 5 जा 2 8 जा हो गया, 9 जा हो गया, आपका 4 का टेबल हो गया, 3 का टेबल हो गया। कम से कम आपको, अगर आप 5th क्लास तक हो तो आपको 20 तक टेबल तो आना ही चाहिए। कितने तक? 20 तक। ओके, तो आपको टेबल आएगा तभी आप गुणा कर पाओगे, वरना बहुत मुश्किल होगा। और वैसे सीखने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों, आपको अच्छे से पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हम मल्टीप्लाई को 2 तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों? 2 तरीके से। 2 मल्टीप्लाई 2, एक तो हमारा ये मेथड है, क्लियर। एक इसका दूसरा तरीका होता है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल। आपको ये देखना है कि दोनों में निशान किसका है? मल्टीप्लाई का है, यानी कि हमें क्या करना है? इन दोनों को आपस में गुणा करना है। पहले हम ये मेथड सीखते हैं, ये वाला तरीका सीखते हैं बच्चों। ध्यान दो, क्लास में है ना, अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या लिखा था कि दिए गए नंबर को जांचने के लिए कि वो कितनी बार आया है। तो बेटा देखो ये 2 है, ये 2 है, हमें कितने नंबर मिले? हमें 2 नंबर मिले हैं। या फिर आप इसको 4 कर लो, चलो क्लियर। आप पहली रिक्रूटमेंट क्या है? आवश्यकता कि आपको टेबल आनी चाहिए, पहाड़ आना चाहिए। ठीक है, आपके लिए आसान हो जाता है। अब हमें देखना है कि ये 2 कितनी टाइम है और ये 4 कितनी टाइम है। अगर आपको ये मालूम पड़ गया तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो पहले मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके हिसाब से आपको बता देता हूं कि देखो ये 4 है, ये कितनी बार आया? 4 है, वो कितनी बार है? 2 बार, 2 टाइम। ठीक है, और ये 2 कितनी बार है? ये नीचे की तरफ देखो, 4 टाइम। सॉरी, हाँ ओके, ये 2 टाइम और ये 1 2 3 4, ये 4 टाइम। ठीक है बेटा, हम सीधा भी आंसर लिख सकते हैं इसका। देखो ये 4 है, वो कितनी बार है? ऊपर वाली संख्या से देखो, ये 4 सर 2 बार है, ऊपर 2 लिखा हुआ है इसका। तो हम 4 का टेबल 2 टाइम ही तो पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और हमारा 8 आंसर आ जाएगा। यही होता है मल्टीप्लाई में। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि हम 4 का टेबल अगर 2 टाइम पढ़े, यानी कि 4 2 बार है, 4 + 4 कितनी बार है? 2 बार, 2 टाइम।
तो 4 + 4 को जोड़ेंगे तो 8 आंसर आ रहा है, आता है सर, तो इससे मालूम पड़ जाता है। ये फिर देखो, अब ये 2 है, अगर हम नीचे से भी टेबल को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ऊपर वाले की भी पढ़ सकते हैं। ये खुद पे तुम्हारे पे निर्भर करता है बच्चों कि आपको कौन सी टेबल इजी अच्छी लग रही है। मल्टीप्लाई का बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से करो या नीचे वाले को ऊपर वाली से करो, आंसर आपका ऑलवेज कम इन सेम, हमेशा एक जैसा आएगा। देखो मैंने टेबल पढ़ा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, आंसर आ गया। या फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, फिर भी 8 आ गया। तो हमें क्या मालूम पड़ा मल्टीप्लाई से कि ये जो 4 नंबर है वो 2 बार है, 2 टाइम है। तो देखो बेटा 2 बार है या नहीं है, 8 आंसर आ गया आपका। फिर हमने देखा कि ये 2 नंबर है यानी कि 2 है, ये हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार है, तो हमने इसको इसके नीचे देखो कितना 4, तो 4 बार लिखा, 1 2 3 4। अब इनको ऐड कर दो, इसका भी आंसर 8। तो आपको मालूम पड़ गया ना कि हम गुणा क्यों करते हैं, ये जानने के लिए कि ये नंबर कितनी बार आया है। अब कभी कभी आपको परेशानी क्या होती है, जब बड़ा क्वेश्चंस करते हो तो फिर उसको इतनी बार नहीं लिख सकते। जैसे मान लो मुझे लिखना है 25 × 24। अब देखो हमारा जो उद्देश्य है वो इसमें भी लागू होता है। अगर आप 25 को 24 टाइम लिखोगे तो आपका आंसर आएगा, आप 24 को 25 टाइम लिखोगे तो भी आंसर आएगा। तो बच्चे सबसे पहले हम 1 डिजिट के स्टार्ट करते हैं। एक हमने करके देख लिया, फिर से बता देता हूं मैं कि मल्टीप्लाई एक्चुअली होता कैसे है। 2 मेथड है, एक तो जोड़ने वाला कि कितनी बार है, और एक बार टेबल वाला। देखो जब भी मल्टीप्लाई लिखते हैं तो ये सिंबल जरूर लगाते हैं, ये ध्यान रखना। लिखने के बाद में इसको अंडरलाइन नीचे लाइन खींच देते हैं। उसके बाद ये आप पे निर्भर करता है कि बेटा तुम कौन सी टेबल पढ़ो, और जितनी बार लिखा है उतनी बार पढ़ो। अब ये 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो आप 4 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 2 टाइम। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। या फिर ये 2 कितनी बार है, 4 टाइम, तो या 2 की टेबल 4 टाइम पढ़ लो, जो भी इजी लगे। आंसर कितना आना है, 8 आना है। ठीक है बेटा। अब दूसरा देखते हैं, 3 × 6, 2 × 3, 6 × 4, 9 × 2, अभी 1 डिजिट कर लेते हैं हम। 8 × 6 × 6, 7 × 6, 8 × 9। ठीक है बेटा, मस्ट यू शुड लर्न टेबल्स। आपको लर्न टेबल होनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। इसके बगैर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, यानी कि गुणा नहीं होता। अब देखो बेटा हमने कैसे किया, मैंने क्या सिखाया आपको कि चाहे 3 को 6 टाइम आप रीड करो या 6 को 3 टाइम रीड करो, आंसर सेम आएगा। तो मैं 6 को 3 टाइम रीड करता हूं। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 है, 6 × 3 = 18, यानी कि 18। कितना, 18, 18 आपका आंसर आया। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 6 आंसर आया आपका। 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, या फिर 4 × 6 = 24। देखो 2 × 9 = 18, या 9 × 2 = 18, 6 × 6 = 36। ये देखो बेटा, अब इसमें आप 6 का टेबल 7 टाइम या फिर 7 का टेबल 6 टाइम, आंसर आपका सेम आना है। तो 7 × 6 = 42, 72, या फिर 9 × 8 = 72।
क्लियर डियर बच्चों? आपको समझ में आया होगा कि 1 डिजिट नंबर किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम करेंगे 2 डिजिट। जैसे 25 मल्टीप्लाई 2, 36 मल्टीप्लाई 4, 45 मल्टीप्लाई 5, 46 मल्टीप्लाई 6, 47 मल्टीप्लाई 3, 89 मल्टीप्लाई 2। ओके बच्चों, देखो हमने क्या देखा, मैंने बताया आपको कि चाहे ऊपर वाला का टेबल आप रीड करो, नीचे जितना लिखा उतने टाइम, या फिर नीचे जो लिखा है उतने टाइम आप उसको रीड करो, आपका आंसर क्लियर आएगा। ठीक है बच्चों, देखो अब हम करते हैं। पहले हमने 1 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन सीखे, एक एक संख्या वाले सीखे बेटा। अब हम सीखेंगे 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना सिंगल डिजिट से। ठीक है, यह हमारा होगा 1 डिजिट मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, ये 2 डिजिट। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, 4 का टेबल, पहले आप इसको भूल जाओ। हमने क्या सीखा, अब ऊपर हमने ऐसा सीखा कि 4 का टेबल हम 4 बार बोलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो 16 का हम क्या लिखेंगे, 16 पूरा नहीं लिखेंगे बेटा, ध्यान रखना। 16 का हम लिखेंगे 6। अब इसकी कैरी कहां चली गई, देखो 4 4 जा 16, 16 का 6, कैरी हमेशा अगले पे चले जाती है। किस पे चली जाती है, देखो ये वंस पोजीशन, ये टेंस, और अगर मान लो यहां पे जगह होती तो ये 100। कैरी हमेशा किस पे चली जाती है, अगले पे। ठीक है बेटा, याद रखना कैरी किस पे जाएगी, अगले पे। इसकी कैरी यानी कि घातांक किस पे जाएगी, अगले पे। इसकी घातांक किस पे जाएगी, अगले पे। तो कैरी हमेशा आगे फॉरवर्ड होती रहती है। तो बेटा ध्यान रखना, आप यहां पे पूरा नंबर मत लिख देना। आपने मल्टीप्लाई किया 4 4 जा 16, लेकिन आपको 16 नहीं लिखना है, क्या लिखना है बेटा, 6, और उसकी कैरी कहां जानी है, अगले पे। चलो ठीक है सर, हम सीख गए। फिर देखते हैं, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 4 4 जा 16, 16 का 6, ओके 16 का 6। कैरी किस पे गई, अभी मैंने बताया ना कैरी आगे चली जाती है। कितनी कैरी, देखो 16, इसमें से हम 6 लिख देते हैं तो कैरी कितनी बची, 1। कैरी कितनी बची, 1। तो ये 1 कैरी आगे चली गई, 2 के ऊपर आ गई। अब हम इसका टेबल, देखो ये 4 है, वो 4 टाइम हमने रीड किया, 16 आया। ओके, अब हम 4 को 2 टाइम करेंगे, या फिर 2 को 4 टाइम करेंगे। 2 4 जा 8, या 4 2 जा 8। ओके, 8 हमारा कितना आया, 8। और 8 में हम कितना ऐड करेंगे, देखो बेटा ये कैरी थी, इसकी कैरी जो आगे आई थी ना, वो हमेशा मल्टीप्लाई करने के बाद में, यानी कि टेबल पढ़ने के बाद में उसमें ऐड करते हैं अपन। क्या करते हैं, ऐड मतलब जोड़ देते हैं। तो 4 2 जा 8, या फिर 2 4 जा 8 प्लस 1 9। क्लियर, आगे वाला करते हैं। देखो अभी हमने ये कैसे कोशिश किया, 2 का टेबल कितने टाइम, 5 टाइम। 2 5 जा 10, तो 10 का हम क्या लिखेंगे बेटा, 0, और ये क्या है, कैरी। तो कैरी कहां जाती है, हमेशा आगे। चलो जी, 2 5 जा 10, 10 का 0, ओके, और कैरी किस पे चली गई, इसके आगे नंबर कौन सा है, 2। ये लो जी, ये कैरी हमने यहां पे रख दी। ठीक है, 1 कैरी। इसका क्या, कैरी का क्या करेंगे, जब हमारा टेबल पढ़ने के बाद में नंबर आएगा उसमें हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 2 5 जा 10, या 5 2 जा 10,
मैंने आपको पहले ही बताया था ना बेटा कि आप किसी से मल्टीप्लाई करो, चाहे ऊपर वाला का टेबल पढ़ो चाहे नीचे वाले का टेबल पढ़ो, आपका आंसर सेम आएगा। आपको जो इजी लगे, मान लो कि आपको 2 का टेबल आता 4 का नहीं आता, तो आप 2 का टेबल 4 टाइम रीड करो, पढ़ो, आंसर आ जाएगा। 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी अगली पोजीशन पे 2 पे आ गई। ओके, हमने एक बार लिख दिया, हमें याद रहे इसलिए लिखा हमने बेटा। 2 का टेबल 2 टाइम, 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 4, 4 + 1, 4 + 1 बेटा कितना 5, शाबाश, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 5। देखो हमारा आंसर आ गया। अगर हम उस मेथड से भी करते हैं कि ये जो 25 है वो कितने टाइम है 2 टाइम, तो देखो 25 + 25 = 50, आंसर आ रहा है ना अपना। अब देखो वही नियम लगाने जैसे पीछे हमने किया था, सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई चलेगा, आगे हमेशा ऐसे ही चलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 4 का टेबल 6 टाइम 24, कितना 4 6 जा 24, 24 का 4 कैरी किस पे, इस 6 के पड़ोसी के पास, नेबर के पास। ये लो जी कितनी 24 आया था ना बेटा, तो हमने 1 पोजीशन वाला लिखा और 10s वाला किस में कन्वर्ट कर दिया, कैरी में। किस में बदल दिया बेटा, कैरी में। तो ये किस पे कितनी कैरी 2, और कैरी हमेशा टेबल पढ़ने के बाद में उन नंबरों में जोड़ दी जाती है। ठीक है सर, ओके। 4 3 जा, देखो आप टेबल रीड करो बेटा, टेबल पढ़ो, 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 सर 12 आया आपका। कैरी कितनी थी 2, यानी कि 2, तो टोटल कितना हो गया 14। तो हम इसमें क्या लिख देंगे 14। क्लियर बच्चा। अब आगे वाला देखते हैं। देखो ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, ठीक है। तो आप 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ो, या फिर नीचे से करो तो 5 का टेबल 5 टाइम। तो 5 5 जा 25, ठीक है सर। 25 का हमने 5 लिखा, ओके। 25 का हमने 5 लिखा, तो कैरी कहां जाएगी, कैरी आगे वाले पे जाएगी। कितनी कैरी 2। अब 5 का टेबल कितने टाइम 4 टाइम, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 + 2, 20 + 2 = 22। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। 6 का टेबल 6 टाइम, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा कितना बेटा 36, तो 36 का 6, और हमारी कैरी कहां जाती है सर, आपने बताया अगले पे आ जाती है, तो अगला कौन है इसका 4 नंबर, इस पे आ गई। कितना 36 था, 36 कैसे लिखा जाता है, तो इसका 6 तो हमने ले लिया, लिख दिया। अब इसकी जो ये 3 है 10th पोजीशन पे, ये क्या है कैरी, तो ये कैरी किस पे गई अगले वाले पे। ठीक है बच्चा। 6 4 जा 24, 6 4 जा कितना 24, 24 और 3, 24 3 बेटा बताओ कितना 24 3 27, शाबाश, कितना 27। आगे ना आपका 276 हो गया आपका शोल मल्टीप्लिकेशन। फिर देखो 3 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे, रीड करेंगे 7 टाइम, या 7 का टेबल कितने टाइम 3 टाइम, जो आपको अच्छे लगे वो कर सकते हो आप। तो 7 3 जा 21, या 21, 21 कैसे लिखा जाता है 21, तो इसका 1 कहां लिखेंगे यहां, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10s वाला कैरी में। कैरी किसके पास, जिसकी टेबल हम पढ़े हैं उसके पास। ठीक है सर, लिख देते हैं। ये 2 कैरी हो गई हमारी। याद रखना 3 का टेबल 4 टाइम या 4 का टेबल 3 टाइम। सर मैं तो 3 का ही पढ़ लेता हूं। ओके बेटा, 3 का टेबल 4 टाइम कितना आया, कितना आया नहीं पता, कोई बात नहीं, 12 है। कितना 12 है, देखो 3 4 जा 12 है, 12, तो ये 12 आपका आ गया। और इसमें ऐड कितना करना है, कैरी थी ना हमारे पास, थी ना, हाँ कितनी थी
2 थी 2, तो इनको ऐड कर देंगे हम, तो कितना हो गया 14। अब पूरा 14 का 14 यहां पे लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं बेटा 2 का टेबल 9 टाइम या 9 का टेबल 2 टाइम, जो इजी लगे वो कर लो। देखो 18 या 9 2 जा 18 मतलब 18, तो 18 का 8 कैरी अगले वाले पे 8 पे चली गई बेटा, ठीक है। ये कैरी को यूज नहीं लेंगे, ये तो जोड़ने के काम आएगी। तो 8 2 जा 60 या 2 8 जा 60, 60 प्लस 1, 60 प्लस 1 बताओ बेटा, बताओ तो कितना 60 प्लस 1, शाबाश 70, कितना 17, 70 नहीं 17, 17, ठीक है बेटा। तो हमने क्या सीखा, हमने बेटा सीखा 1 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किस प्रकार किया जाता है। हमने सीखा 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ओके, 2 डिजिट मल्टीप्लाई विद, इसका मतलब होता है 7 बेटा, किसके साथ 1 डिजिट। ओके, हमने क्या सीखा 1 डिजिट का मल्टीप्लाई, 1 डिजिट को 1 डिजिट से किया हमने, देखो ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, सर सही है बात आपकी। 2 डिजिट मल्टीप्लाई, देखो ये 2 डिजिट है या नहीं है, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। विथ 1 डिजिट, देखो ये 1 डिजिट है या नहीं है, तो हमने सीखा 2 डिजिट को 1 डिजिट से, क्लियर बच्चा। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे 2 डिजिट को 2 डिजिट से, यानी कि 2 संख्या को 2 संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा, समझ में आ रहा है ना, हाँ गुड। प्रैक्टिस करते रहना घर पे, और ऐसे लिख के आपको निकालने हैं तब आएंगे। ओके बच्चा, हमने सीखा देखो 2 डिजिट मल्टीप्लाई विथ 1 डिजिट, आपको समझ में आया है। आप घर पे और प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, हम मल्टीप्लाई को ही कंटिन्यू करेंगे बेटा। किसको, मल्टीप्लाई को, यानी कि गुणा बड़ी संख्या का कैसे होता है। कल हम सीखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लाई, MULTI, सॉरी MULTIPLY, मल्टीप्लाई विद 2 डिजिट, यानी कि हम सीखेंगे बेटा 2 नंबरों को 2 नंबर से किस प्रकार से गुणा किया जाता है। जस्ट लाइक देखो ऐसे, जैसे 25 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, ये मल्टीप्लाई का सिंबल। अब ये हम कल नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे लिखिएगा, देखिएगा और ऐसे खुद लिख करके करिएगा, ठीक है बेटा। और पहाड़े जरूर याद करने हैं, यानी कि टेबल्स है वो आपको जरूर याद करनी है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।